Good morning, students. Today we start 15th chapter Air Around Us. हम जानते हैं कि हमारे सभी जगह आसपास में एयर मौजूद है. The air is present everywhere. हर जगह पर मौजूद है. छोटे से छोटे होल में भी एयर जो प्रेजेंट है. Air is around us and air is necessary for all the living beings. हम ये भी जानते हैं कि हमारे सभी लिविंग बींग्स के लिए हवा जो है बहुत ज़रूरी है. एंड विदाउट द एयर लाइफ कांट बी इमेजिन. हम इमेजिन तक नहीं कर सकते उसे स्पेंड करना. लाइफ को तो बड़ी दूर की बात है. हम एयर के बगैर जो लाइफ है वो इमेजिन तक भी नहीं कर सकते. इट सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ. क्या सपोर्ट करती है, किसको सपोर्ट करती है? जो हमारी अर्थ पर लाइफ है उसको जो एयर के कारण ही पॉसिबल है. एयर उसमें एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल है जो प्ले करती है. जहाँ तक कि आप एक खाली गिलास देखोगे तो उसमें भी एयर है. इसे आप प्रूव करने के लिए आप क्या करना, एक बकेट में वाटर लेना और गिलास को इन्वर्टर करके उल्टा करके उसमें उस पानी में इंसर्ट करने की ट्राई करना. देन यू हैव टू नोटिस दैट द इन्वर्टेड glass does not insert inside the bottle. When you little tilt the glass, आप टेढ़ा करेंगे ग्लास को, then bubbles comes out from the water. बबल्स उसमें से निकलेंगे जो क्या प्रूव करते हैं कि वो बबल्स के कारण से होते हैं, एयर के होते हैं. उसके कारण से पता चलता है कि हवा हर एक जगह पर मौजूद है. नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर. एक एयर की लेयर के साथ सराउंडेड है अर्थ. उस लेयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. दैट लेयर ऑफ द एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर. इट इज 480 किलोमीटर थिक फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर 480 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर होता है. लेकिन मोस्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज ओनली अबाउट द 16 किलोमीटर्स. मोस्ट ऑफ द इफेक्ट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड अप टू 16 किलोमीटर. ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव, सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ तक होता है? सिर्फ केवल 16 किलोमीटर तक. लेकिन उसका फैलाव है जो वो कहाँ तक होता है? 480 किलोमीटर तक होता है. एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्या क्या करता है? एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑन द अर्थ. जो अर्थ का टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन. जो सन से हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं उसे वो एटमॉस्फेयर अपने पास ही रख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है. उन रेडिएशंस को वो अर्थ तक नहीं पहुंचने देता. इस तरह से हमें वो प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेडिएशन से. हार्मफुल रेडिएशंस कौन सी हैं? जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज होगी, वो हमारे लिए क्या है? हार्मफुल हैं, यूवी रेज. एंड थर्ड, इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द एयर ऑन अर्थ. अर्थ के ऊपर जो मूवमेंट है वो भी कौन कंट्रोल करता है? एटमॉस्फेयर ही कंट्रोल करता है. एंड इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द विंड. हवा की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देता है. स्टॉर्म्स आना, विंड चलना, ब्रीज चलना, वो सभी किसके कारण होती हैं? दैट इज ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट है, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ. एयर किससे बनी है ज़्यादातर? इन एयर इज मिक्सचर ऑफ ऑल द गैसेस. गैसेस का एक मिक्सचर है. सभी प्रकार की गैसेस इसमें पाई जाती हैं.
एंड वट इन 1789 लेवोजियर शोड, लेवोजियर नाम का साइंटिस्ट है, उसने शो किया दैट एयर मेनली कंसिस्ट ऑफ, किस किस से बनी है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से। उसने कहा कि एयर में ज़्यादातर कौन से गैसेस पाई जाती हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। किस प्रोपोर्शन में पाई जाते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन क्या है? 4:1 का रेशो, 4:1 के रेशियो से, प्रोपोर्शन से जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। नाइट्रोजन 4 रेशो की है और 1 रेशो की ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन, लेट अस लर्न अबाउट इट। नाइट्रोजन, इट इज important and major component of the air, that is in the case of percentage 78.1% of the air is nitrogen। इतनी नाइट्रोजन की मात्रा होती है पूरी एयर में, एंड इट इज नीडेड फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, सभी लिविंग बीइंग्स के लिए ये चाहिए। नाइट्रोजन सभी ऑल लिविंग बीइंग्स के लिए चाहिए। एंड इसे प्लांट्स यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। दिस नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड। इट बट प्लांट्स डज नॉट यूज इट डायरेक्टली, सीधा इसे यूज नहीं करते। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं उसको सॉइल में, और वो सॉइल से ऑब्जर्व कर लेते हैं प्लांट्स। ऑक्सीजन इज द सेकंड मेजर पोर्शन ऑफ द एयर, दैट इज 20.9% ऑफ द टोटल एयर। ऑक्सीजन की मात्रा इतनी है, इस ये हमें सभी लिविंग बीइंग्स के लिए चाहिए, जीने के लिए, सांस लेने के लिए। एंड इट इज ऑल्सो नीडेड फॉर द बर्निंग। किसके लिए चाहिए? टू ब्रीथ एंड फॉर बर्निंग, किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड चेंजेस विद द पासेस ऑफ टाइम। टाइम के साथ इनकी मात्रा जो है बदलती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए चाहिए? पहले तो प्लांट्स के लिए चाहिए, जब उन्हें फूड प्रिपेयर करने के लिए। कहाँ से आती है? व्हेन समथिंग इज बर्न, कोई चीज़ जलती है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। व्हेन वी ब्रेथ आउट, हम सांस बाहर निकालते हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। वाटर वेपर मीन्स व्हेन वी बॉयल द वाटर, दैट कम्स स्टीम एंड देन द स्टीम is cooled down and become the water vapor। इनकी मात्रा है जो एयर में वो चेंज होती रहती है with the passes of time। So this is all about the air and atmosphere। Next we will continue in the next class। Thank you for now।